और 2025 के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का पहला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। वेरी गुड मॉर्निंग स्टबन जी। सब लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा बिना किसी कंजूसी के, ठीक है भाई। बिना किसी कंजूसी के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, ये सब काम जरूर करते जाइएगा। आपका पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। चलिए भाई, आपका पहला सवाल आपके सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए भाई, प्रेरणा का आंसर आया 5/2। ओके, देखिए भाई साहब, अगर मैं इस इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास x बचेगा, 5/2 बचेगा, यही बचेगा सर। और इधर मेरे पास बचेगा कितना, 1/2x बचेगा और बराबर में 0। सो x प्लस 1/2x अगर -5/2 के बराबर आ गया, यहां पे प्लस है और मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो लॉजिक होगा n² -4 का रूट। लॉजिक होगा n² -4 का रूट सर, ठीक है। लॉजिक क्या होगा, n² -4 का रूट। ये आपका n है, इसका स्क्वायर आ गया आपके पास 25/4। सबसे पहला काम ये हो गया, माइनस में 4। पर यहां पे जब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे बेटा, तो आप एक चीज सोच के देखो। मान लो जब हम कोई ऐसी चीज लिखेंगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपके पास ये वाली चीज आपकी कट जाएगी, इसको छोड़ दीजिए, सॉरी, पर आपका 1/2 बाकी बच जाएगा। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर 1/2 है तो 1/2 भी आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके सवाल का आंसर आ गया 17/4, वो भी रूट में। और ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 17/2 जिसने भी, अच्छा 17/2, रूट में 17/2, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, एक बैट्समैन 100 रन बनाता है 25वीं पारी के अंदर और उसकी एवरेज 1.4 बढ़ जाती है, तो बताइए 25वीं पारी के बाद उसकी एवरेज क्या होगी। एक बैट्समैन 100 रन बनाता है 25वीं पारी में, तो उसकी जो एवरेज है 1.4 बढ़ जाती है, तो उसकी क्या एवरेज होगी 25वीं पारी के बाद। तो प्रेरणा का आंसर 45 यानी 45 आ गया। और कोई भाई जल्दी से, इमेजिनेशन भाई का भी 45 आ गया। भाई 10 लाइक है, सब लोग लाइक में कंजूसी ना करो, फटाफट से लाइक करते जाइए। चलिए, तो प्रेरणा ने डिलीट कर दिया अपना आंसर। इमेजिनेशन भाई का कहना है 45, बाकी किसी का आंसर आया नहीं, देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपसे एक सिंपल और बेसिक सी बात पूछता हूं, वो 25वीं पारी में 100 रन बनाकर आया है, तो इससे पहले वो कितनी पारियां खेल चुका है। इससे पहले वो 24 पारियां खेल चुका है। अब 25वीं पारी के अंदर
100 रन उसको मतलब उसने बनाए। इससे क्या हुआ है, इससे आपकी जो एवरेज है वो 1.4 इंक्रीज हो गई है। तो बच्चा अगर 24 पारियों की एवरेज 1.4 इंक्रीज हो गई है, तो देखते हैं कि आखिरकार कितनी इंक्रीज हो चुकी है। 24 चौके 96, यानी टोटल 33.6 रन आपके इन पारियों के पास चले गए। मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई लोग, बात समझने की कोशिश करना कि 25 पारी में आपने 100 रन मारे, इससे सबकी एवरेज 1.4 बढ़ गई। तो अगर 24 पारियों की एवरेज 1.4 बढ़ गई, यानी इतने रन आपके यहां पे सेटल हो गए। तो इस पारी के पास कितने रन बचे, 33.6 रन। तो बेटा अब अगर आपको निकालना है कि आपकी इस पारी की एवरेज क्या बची है, तो आंसर आएगा 66.4। और मुझे लगता है सबने गलत बताया है, सबका ही गलत है। किसी का 45, किसी का 65, किसी और का भी 65। अमलेश का आंसर सही है सिर्फ 65 + 1.4। अमलेश के अलावा सबका आंसर गलत है, सिर्फ अमलेश का आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। 66.4 आएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान रख के चलो चीजों पे, वरना सारी उम्र पछताओगे फिर। छोटे छोटे पॉइंट हैं। आप देखो एक सिंपल सा सवाल है, अगर आप इसको बेसिक से भी करते तो आप इसको कभी गलत नहीं करते। तो थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको ट्राई मारो जल्दी से। चलिए भाई जल्दी से भाई, जल्दी से। किसी का भी आंसर नहीं आया इस सवाल का। अब सोचो टीयर 2 का मॉक कर रहे हो और आपने टीयर 1 के सवाल का भी आंसर बच्चों बहुत सारे लोगों ने लगभग गलत ही दिया। अमलेश का आंसर सही था सिर्फ। चलिए आइए हम बात करते हैं इस सवाल पे। एक बोट पी से क्यू डाउनस्ट्रीम जाती है, जो कि 24 किलोमीटर दूर है पी से। देखिए भाई सवाल क्या है, ध्यान देना। एक बोट पी से क्यू गई, जो कि 24 किलोमीटर है, और फिर वापस भी आई। ये पहली लाइन आपको लिखी है। स्टिल वाटर की जो स्पीड दे रखी है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। और आगे क्या लिखा है कि पूरी जर्नी पी से क्यू जाने में 3 घंटे कम लगते हैं क्यू से पी आने में। तो गौर से देखिएगा, आप अगर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए और आप अगर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए, तो दोनों कंडीशन का अंतर 3 घंटे का है भाई। गुड मॉर्निंग भाई, देख लीजिए। आप 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए, और दोनों कंडीशन में अंतर 3 घंटे का है। और ये किसकी स्पीड है, बोट की, स्टिल वाटर की। तो बेटा स्टिल वाटर में से पानी की स्पीड घटा दो, ये आ गया अपस्ट्रीम की स्पीड।
और स्टिल वाटर में पानी की स्पीड जोड़ दो, ये आ गई डाउनस्ट्रीम की स्पीड। और पानी की स्पीड को 2 मान लेते हैं, तो ये 4 आ गया, तो ये 6, और ये 8 आ गया, तो ये 3, और सारा सेटिस्फाई कर गया आपका सारा का सारा डाटा। तो साफ साफ पता लग गया कि पानी की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है क्या एक्चुअल स्पीड होगी P से Q जाने की अगर ये जर्नी 2 घंटे में कवर की जाए। देख लेना भाई, क्या एक्चुअल स्पीड होगी बोट की P से Q जाने की अगर 2 घंटे में लगे। सर बेटा अगर 24 किलोमीटर 2 घंटे में जाओगे तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। पर एक बात याद रखना, आपसे बोट की स्पीड मांगी गई है, बोट की स्पीड मांगी गई है। तो बेटा पानी की स्पीड कितनी निकली थी, याद करो, पानी की स्पीड 2 निकली थी। और आपके डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, आपके डाउनस्ट्रीम की स्पीड 12 है, क्योंकि 24 किलोमीटर आप 12 की स्पीड पर जा रहे हो, तो आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो है वो 12 है, पानी की स्पीड 2 है, तो आपकी बोट की स्पीड कितनी होगी, 10 हो जाएगी। आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर। आइसमैन गलत, प्रेरणा गलत, नयन गलत, सिर्फ स्टबन का सही है। बेटा ना कहीं जाना है, ना कोई तुम्हारे सिर पे बंदूक रख के बैठा है, ना तुम्हारा कोई पेपर चल रहा है, वही पेपर में बैठे हो, कोई टेंशन हो गई। सिंपल सिंपल सवाल हैं, उनको पढ़े बिना पता नहीं क्या कर रहे हो कि पिछले सवाल भी गलत, ये सवाल भी गलत, तो बस फिर हो गया काम। और देने टीयर 2 की तैयारी के लिए बैठे हो, ये सही है। कह रहे किस चीज की तैयारी चल रही है, टीयर 2 की। और सवाल कौन से नहीं हो पा रहे, जो टीयर 1 के अंदर कई बार कर लिए, क्योंकि पेपर में कोई बदलाव नहीं आना, सिलेबस पैटर्न वही रहना है। सवाल का लेवल 10% बढ़ने से कोई सवाल के पैटर्न चीजें नहीं बदलती हैं, सब कुछ सेम रहता है। तो थोड़ा सा ईमानदार हो जाओ अपनी चीजों को लेकर। 6 नंबर गवा दिए, साथ में जो अलग से जाने हैं साथ, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। चलिए सब लोग वीडियो लाइक जरूर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट बताइए भाई, 64,000 पे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी 7.5% पे। तो अमलेश का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई, अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ये उसका रेशियो होता है 3:3:1। ये आपका प्रिंसिपल है और इसका 7.5% यहां पर आएगा। तो बेटा सुनना, इसका 5% कितना, 3200, इसका 2.5% कितना, 1600, तो इसका 7.5% कितना आ गया, 4800 आ गया। अब इसका 7.5% यहां आएगा, इसका 5% कितना, 240, तो इसका 2.5% कितना, 80, तो इसका 7.5% कितना आ गया, 320 आ गया। इसका 5% कितना, 16, और इसका 2.5% कितना, 8, तो इसका 7.5% जो है 24 आ गया। तो लो भाई, आप अपना ब्याज निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आ गया 14,400, ये आ गया 960, और ये आ गया आपके पास 24। सर ये सारे को आप जोड़ लोगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। और अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो जरूर एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है। वरना नहीं, पीछे 5 आ रहा है या 7 आ रहा है, मैंने कहीं गलती की है, एक बार चेक कर लेना भाई। अगर कहीं गलती हुई तो जरूर चेक कर लेना। इसका 5% 3200, 2.5% 1600 है तो सही, है तो सही। मैं यूनिट डिजिट नहीं, वो तो ठीक है, यूनिट डिजिट तो आपने देख लिया होगा। 64,000 है तो बस देख रहा हूं, चलिए देख लेना, बाकी सही है आपके पास। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, चेक कर लेना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स प्लस 27 आएगा। ओके, देख लेते हैं कहां 27 आने को बोल रहे हो आप। इसका 2.5%, इसका 7.5% निकालना है ना, तो इसका 5% 16 और 8 2.5%, नहीं 27 आ नहीं रहा है। चलिए, हो सकता है कुछ मिस्टेक मैं जज कर रहा हूं, यहां कोई मिस्टेक कर दी होगी, एक बार चेक कर लेना आप लोग, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। कोई बात नहीं, फिर यहां कोई गलती हुई है पक्का, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, या यहां भी हुई है साथ में, एक बार देख ही लेते हैं। इसका 5% 240, 2.5 यहां 360 आएगा। अब आप सही हो, यहां 27 आएगा। ठीक है, लीजिए, जो गलती हो रही थी ये पूरे पे हो रही थी। डन सर। नेक्स्ट बेटा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अगर 1 है तो आप बताइए कॉस 8x प्लस 2 कॉस 6x प्लस कॉस की पावर 4x, इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट से इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताइए पूरी क्लास। शाबाश भाई, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, इसका मान क्या होगा, फटाफट से बताइए पूरी क्लास, जल्दी से भाई। 1। देखो, ये सवाल मैंने आपको पहले भी कई बार, एक नहीं कई कई एग्जाम्पल समझाए हैं कि मोस्ट ऑफ चांस है कि अगर ये पोर्शन 1 के बराबर है तो इस पोर्शन का आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। जरा एक बार एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर अब मैं साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और बराबर 1, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x और 2 गुना साइन का क्यूब x। बेटा ये आ गया। अब दिमाग आपको लगाना है और आपका सारा का सारा सवाल समझिए सॉल्व हो गया। साइन x किसके बराबर है, कॉस के स्क्वायर के, तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉस की पावर 4x बन जाएगा, कॉस की पावर 4x। ये क्या बन जाएगा, ये कॉस की पावर 8x बन जाएगा, कॉस की पावर 8x भी गया। और ये क्या बन जाएगा, ये कॉस की पावर 6x बन जाएगा, ये भी बन गया। और इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर। तो मोस्ट ऑफ चांस हमने ये सवाल पहली बार नहीं, पहले भी टीयर 1 के बहुत सारे मॉक्स और पेपर में किया है, वहां पे भी आपको इसका आंसर मिला होगा। चलिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन सेंटर है वो इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। और अगर इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बताइए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर इसके अंदर लाई करता है और अगर इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो बताइए जल्दी से इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा, तो सबसे पहले इन रेडियस यानी छोटा आर, और इसका फॉर्मूला होता है साइड बटे 2√3। ये अगर आपको 3 दे रखा है तो आपकी जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो निकल कर आ गई 6√3 सेंटीमीटर। लो जी, यहां पे भी गलती हो रही है। हमारे एक भाई साहब का कहना है आंसर सी आएगा। बेटा बेटा बेटा, क्यों ये गलतियां हो रही हैं, कैसे कैसे सवालों में गलती करने के लिए आप लोग जल रहे हो, कैसे कैसे सवालों में आप छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो, कैसे चलेगा काम भाई। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 240 है
और उनका जो HCF है वो 15 है, तो कितने पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो कितने पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? दो संख्याओं का सम 240 है और उनका HCF 15 है। अगर ऐसा है तो कितने पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? बताइए फटाफट से भाई। 12 लाइक हुए हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया 23 लोग हैं। 23 लोग तो लाइक करें कम से कम भाई, 40 लाइक चाहिए क्लास के एंड तक। तो अमलेश ने बोला 4 पेयर और आइसमैन ने बोला 3 पेयर। देखो जी, ये वो दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका HCF क्या हो सकता है? 15 हो सकता है। तो एक संख्या 15A ले लो, एक संख्या 15B ले लो, इनका HCF निकाल के देखो, आएगा कितना? 15 ही तो आएगा, यानी मेरे नंबर आ गए। और दोनों नंबर का जो योग है वो आपको 240 दे रखा है, तो 15 बाहर निकाल लीजिए, तो A जमा B कितना आ गया? 16। अब मुझे A और B के पेयर बनाने हैं कि कितने पेयर बनेंगे। तो पहला पेयर 1 और 15। बहुत सारे लोग कहेंगे दूसरा पेयर 2 और 14 नहीं हो सकता, क्योंकि जो HCF है वो क्या होना चाहिए? पेयर का 1। या फिर आप ये कह सकते हो पेयर क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर। को प्राइम पेयर, सॉरी को प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर होता है जिनका HCF 1 होता है, जिनमें से 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, पर इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये एक पेयर नहीं हो सकता। क्या 3 और 12? नहीं हो सकता। तो अगला पेयर बनेगा 4 और 11। ठीक है जी। अगला पेयर बनेगा 7 और 8। तो बेटा 3 पेयर बनेंगे, 4 पेयर नहीं बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। एक बार और देख लेता हूं मैं कि कोई और पेयर, ऐसा होता ना कई बार मिस हो जाता है बंदे से। 13 और 2, 2 और 13 भी एक पेयर बनेगा, सॉरी 4 पेयर बनेंगे, 3 नहीं 4 पेयर बनेंगे। तो आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर आ गया कि 4 पेयर पॉसिबल हैं, जिसमें पहला 1 15, अगला 4 11, एक 7 8 और एक 2 13। नेक्स्ट आपके सामने बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके सामने बताइए भाई फटाफट से क्या आंसर आएगा। सर सम है 16। अच्छा सम 16 है, मैंने 15, कोई बात नहीं, तब भी गलती नहीं है, तब भी किस्मत अच्छी है, 4 ही बन रहे हैं। और यहां पे बनेगा फिर 7 और 9। सम 16 है ना, तो मेरी गलती भाई, मैं सम 15 बनाने लग गया था, मैंने सबका सम 15 बना लिया। चलिए लीजिए, तब भी 4 ही पेयर बन रहे हैं। नेक्स्ट जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा भाई। बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका डायगोनल दे रखा है। अच्छा भाई, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2 और इसकी साइड, ठीक है जी, जो कि 9 √2 के बराबर दे रखा है। कैंसल, यानी आपका जो साइड है वो 9 आ गई। अब उन्होंने क्या बोला, ट्रायंगल है एक, उसका जो बेस है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो अगर स्क्वायर की साइड 9 है तो स्क्वायर का पेरीमीटर 36 हो गया, तो ये ट्रायंगल का बेस निकल कर आ गया। और इसकी जो हाइट है वो बराबर है साइड ऑफ स्क्वायर जिसका एरिया 144 है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा क्या लिखा है, इसकी जो हाइट है
वो ऐसे स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर है। एक और स्क्वायर है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर है, तो उसकी साइड 12 आ गई, और ये जो 12 है ये ट्रायंगल की हाइट के बराबर है, और ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को बताना है। तो बेटा आपके पास ट्रायंगल का बेस भी गिवन है, आपके पास ट्रायंगल की हाइट भी गिवन है। ठीक है जी, ट्रायंगल का बेस भी गिवन है और ट्रायंगल की हाइट भी गिवन है, तो फिर किसी भी तरीके से आपको एरिया निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो आंसर क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट, और आपके सवाल का आंसर आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, पार्टनरशिप का एक सवाल है, बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। और सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए आप ये देखिए, सब में 3-3 जीरो की बात हो रही है, तो 3-3 जीरो लेने की जरूरत है नहीं। क्या लिखा है, ए ने लगाए 29 रुपए और बी और सी प्रत्येक ने लगाए 25-25 रुपए। ठीक है ना, 29,000 की जीरोएं काट दी, क्योंकि जीरो लिखने में भी तो टाइम जाता है ना सर, तो वो टाइम भी आपका बचेगा। 4 महीने के बाद ए ने 3 रुपए निकाल लिए, यानी ए का ये पैसा 4 महीने चला और 29 में से 3 रुपए निकाल लिए, तो 26 बच गए। और 2 महीने के बाद, तो 4 और 2 6 महीने के बाद सी ने 12 रुपए और लगा दिए, तो सी का ये पैसा 6 महीने चला, 25 में 12 और लगा दिए, 37 हो गए। दैट्स ऑल। और बिजनेस कितने साल चला है, 1 साल। ये पैसा 4 महीने, तो ये 8, और ये 12 महीने, ये 6 महीने, तो ये भी 6 महीने। एक खास बात हमेशा याद रखना, जो चीज सब में कॉमन है वो आप काट सकते हो, पर कंडीशन की बात हो रही है जो सब में कॉमन है। कहीं किसी 2 में कॉमन देखो और काट दो सर, और तो कुछ कटता नजर नहीं आ रहा। 58 और 104 162, 25 छिके 150, 75 और 111 186, 6 पे कट जाएगा 27 पे, 6 पे कट जाएगा 25 पे, 6 पे कट जाएगा 31 पे। ये आ गया नेट प्रॉफिट का रेशियो। किसका रेशियो आ गया, नेट प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो बच्चे अब आपसे बोला जा रहा है 33,200 रुपए अगर एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट है, तो सी का हिस्सा बताओ। तो सी का हिस्सा 31 का मल्टीपल होना चाहिए। वैसे ऑप्शन तो नहीं है नीचे 31 के मल्टीपल में, बट होना तो चाहिए। तो 31 नीचे सबका टोटल 83 और गुणा में 33,200। तो बेटा ये 83 का 400 हो गया, और 400 गुणा 31 आपका आंसर आएगा 12,400। दिस विल बी द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। दिस विल बी द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। सी आफ्टर 2 ईयर है, आफ्टर 2 मंथ है बेटा, मुझे तो कहीं 2 ईयर नहीं दिख रहा, आफ्टर 2 मंथ है। तुम्हें पता नहीं बेटा इसको ईयर कैसे दिख सकता है बच्चे। सी आफ्टर 2 है ना, आफ्टर 2 नहीं, आफ्टर 2 मोर है। ध्यान से देखो, आंखें खोलो, आफ्टर 2 मोर है। 4 महीने हो चुके हैं, उसके और 2 महीने, तो 6 महीने बाद की बात हो गई बेटा। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ लो बच्चे, कोई बात नहीं। ऑप्शन गलत है, एकदम सॉल्यूशन करेक्ट है। आप भी अपना चेक कर लो, फिर आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सीजीएल का रिजल्ट कब तक आएगा? फूटने वाला भाई, जिस दिन मर्जी फूट ले। आज देखते हैं शाम तक,
इस पे एक वीडियो बनाना है कि क्या हो सकता है और क्या हुआ है, आपको जरूर जानकारी देते हैं। चलिए अगला सवाल बच्चों, एक आदमी की सालाना आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है और टैक्स 12% से घटकर 10% रह जाता है और अब वो 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स दे रहा है। अब वो 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स दे रहा है, तो बताओ उसकी इनकम बढ़ने के बाद कितनी हो गई है? उसकी इनकम बढ़ने के बाद कितनी हो गई है? फटाफट से पूरी क्लास आंसर बताए भाई। सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो भाई, कोई कंजूसी नहीं चाहिए इसमें। जल्दी से बेटा, एक व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए बढ़ गई है और उसका जो टैक्स है वो 12% से घटकर 10% रह गया है। और अगर आज उसका टैक्स पहले से 10,000 रुपए बढ़ गया है, तो आपको बताना है बेटा कि उसकी बढ़ने के बाद की इनकम क्या है। आइसमैन का आंसर 25। देखो सर, इस सवाल को बिल्कुल भी लेंदी मत लेके जाना, ऑप्शन से सॉल्व करना। इनकम 5 लाख बढ़ी है, याद रखना, यानी बढ़ने के बाद 20 है, तो पहले 15 थी। पहले टैक्स जाता था 12%, तो 15 लाख का 12% निकालोगे तो 1,80,000 आएगा, और 20 लाख का 10% निकालोगे तो 2 लाख आएगा। टैक्स में 20,000 का अंतर आ रहा है, अंतर 10,000 का आना चाहिए। पहले 5 लाख का 12% टैक्स जाता था, यानी 60,000 रुपए, और अब 10 लाख का 10% जाता है, यानी 1 लाख। तो सर ये तो हो ही नहीं सकता। 15 और 10, 15 लाख पे 12% टैक्स जाता है, यानी 1,80,000 रुपए, और 10 लाख, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, इधर पहले वाले पे 12 लगाना है, इधर वाले पे 10 लगाना है, माफ कर देना, ठीक है। तो इस पे 12% टैक्स जाता है, यानी 1,20,000, और ये भी नहीं हो पाएगा। तो लास्ट ऑप्शन बचा, यही आंसर होगा। चेक करना है, चेक कर लेते हैं। 20 लाख पे 12% जाता है, यानी 24, और 25 लाख पे 10% जाता है, यानी 25। यस, दोनों में 10,000 का अंतर आ गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। पूरा बेसिक से जाओगे तो x का यूज गारंटीड होगा, x के बिना आप इसको नहीं कर पाओगे, और अगर x के बिना नहीं कर पाओगे सो द ऑप्शन इज एग्जैक्टली एकदम बढ़िया मेथड। नेक्स्ट आपके सामने बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा। 2 रेलगाड़ियां एक व्यक्ति को पार करती हैं जो एक 4 की स्पीड पे चल रहा है, एक 6 की स्पीड पे चल रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में, एक को 12 सेकंड में और एक को 14 सेकंड में। ठीक है जी, तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है? तो बताइए सारे, ट्रेन की स्पीड क्या है फटाफट से। प्रेरणा का आंसर आ गया 18। ओके बढ़िया। क्रिएट भाई का आंसर आ गया 24। ओके वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया प्रेरणा, और बहुत बढ़िया इमेजिनेशन भाई। और कोई बच्चों आंसर बताना चाहे इस सवाल का? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, और कोई इस सवाल का आंसर बताना चाहे? शाबाश, जल्दी से। चलिए, कहेंगे तो बेसिक भी बता दूंगा, बट बेसिक आई होप आपने अपने टीचर्स एंड ऑल सब जगह पढ़ा हो। कभी भी एक ट्रेन 2 आदमी को पार कर रही है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, तो जिसकी स्पीड 4 है उसको पार करती है 12 सेकंड में, मल्टीप्लाई कर दो 48 आ गया, और जिसकी स्पीड 6 है उसको पार करती है 14 सेकंड में, मल्टीप्लाई कर दो 84 आ गया। इन दोनों को माइनस कर दो, 36 आ गया, और इन दोनों टाइम के अंतर से डिवाइड कर दो, 18 आ गया, और अगर इनकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है
तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगी, यानी इस सवाल का आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का आंसर 24 जिसका भी है गलत है। इस सवाल का आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। आपके सामने इस सवाल का आंसर दे दिया मैंने। नेक्स्ट, एक बंदा 490 रुपए की 2 वस्तुएं खरीदता है, एक 20% लॉस पे और एक 16% प्रॉफिट पे। सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का बराबर है, तो आपको बताना है बेटा कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का जो 20% लॉस पर बेचा गया। कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का बताना है जो 20% लॉस पर बेचा गया है। फटाफट से सारे अमलेश का आंसर आ गया 290। चलिए आइए सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। देखो जी, मैं आज आपको एक बड़ी प्यारी चीज सिखाऊंगा। अगर किसी को लगता है सीखनी है तो जरूर सीख लेना। देखो, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अगर ये कंडीशन आप कभी भी देखते हैं तो समझिए आप एकदम गजब तरीका सीखने वाले हो। पहले आर्टिकल पे 20% का लॉस है तो कितने पे बिका, 80 पे। तो पहले वाले को दूसरे के नीचे रख दीजिए। और दूसरे पे 16% का प्रॉफिट है तो कितने का बिका, 116 पे। और दूसरे वाले को पहले के नीचे लिख दीजिए। ये सीधा सीधा सीपी का अनुपात आ गया। और टोटल सीपी कितनी है, 490। इस अनुपात में बांटेंगे तो ये 290 और ये कितने की, 200 की। तो बेटा पहली वस्तु 20% लॉस पे बेची थी और उसका जो सीपी है वो कितने रुपए है, 290 रुपए। दिस इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट, आपके सामने बताइए क्या आंसर आएगा। एक इन्वेस्टर ने अपनी सेविंग स्टॉक मार्केट में लगा दी। पहले साल 12% बढ़ गई और दूसरे साल 9% बढ़ गई और 2 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट इतना बन गई है। तो बताइए उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। 2 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट 97,664 बन गई है। तो बताइए उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। फटाफट से भाई, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, जल्दी से बताइए। $80,000। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात, आपको एक चीज तो पता है, ये पैसा जब बढ़ेगा तो सक्सेसिव बढ़ेगा। सक्सेसिव का मतलब, मान लो 1 लाख था तो 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गया, तो अगली बार 1,20,000 से बढ़ेगा। इस चीज को कहते हैं सक्सेसिव बढ़ना। तो अगर पहले साल पैसा 12% बढ़ गया तो 112 हो गया। अगले साल 9% बढ़ गया तो 109 हो गया और टोटल हो गया 97,664। यह आपके सवाल में पहली बात। हिंट नंबर 2, जब किसी का 12% निकालोगे तो बेटा और फिर 9% निकालोगे 2 बार, तो हमें 4 जीरो की जरूरत पड़नी चाहिए। बेटा क्या कोई ये पॉइंट समझ पाएगा तो हां या ना में जवाब देना। क्योंकि बेटा 12 के साथ जीरो तब बढ़ पाएगी जब पीछे 1 होगा तो जीरो नहीं बढ़ेगी, पीछे 5 होगा तो जीरो बढ़ जाएगी, पर पीछे 2 होगा तो जीरो नहीं बढ़ेगी। जीरो ना बढ़ने का कारण क्या है कि 2 जीरो अगर यहां कटेंगी तब
अगर मतलब मेरे आंसर के पीछे 4 जीरो होंगी तो मेरा आंसर पूरा पूरा आएगा, वरना पॉइंट आएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, इसको चेक कर लो। अगर ये नहीं होगा तो ऊपर वाला, और ऊपर वाला नहीं होगा तो नीचे वाला। समझ आया किसी को लॉजिक जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? फटाफट से बताइए भाई। एनीवन, क्या ये बात दिमाग में घुसी या नहीं घुसी कि अगर मैं किसी का परसेंटेज निकालूंगा 2 बार तो मुझे 4 जीरो की जरूरत है अगर प्रॉपर आंसर देना है, और अगर 4 जीरो नहीं मिलेंगी तो कट जाएगा। अब आप में से कोई कहेगा सर 75 के पीछे भी तो 4 जीरो नहीं है, पर 75 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो इसलिए यह भी आंसर हो सकता है। ये दोनों आंसर कभी भी नहीं हो सकते, वरना इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आपके सामने बताइए क्या आंसर आएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करता है 80 दिन में काम पूरा कर दूंगा, 60 लोगों को शुरुआत में रखता है और 20 दिन बाद 20 आदमी और बुला लेता है और काम टाइम पे खत्म हो जाता है। अगर वो और आदमी ना बुलाए तो कितने और एक्स्ट्रा दिन लगेंगे काम को खत्म करने में? अगर वो और आदमी ना बुलाए तो कितने और एक्स्ट्रा दिन लगेंगे इस काम को खत्म करने के लिए? बताइए भाई जल्दी से। अगर वो और आदमी ना बुलाए तो कितने एक्स्ट्रा दिन लगेंगे? आंसर आया आइसमैन भाई का 20। चलो देखो बेटा, एक कॉन्ट्रैक्टर बोला मुझे 80 दिन में काम खत्म करना है और उसने 60 आदमियों को काम पे रखा, पर 80 दिन में काम खत्म करना है और 60 आदमियों को काम पे रखा, पर हुआ क्या? उसने 20 आदमी और बुलाए 20 दिन के बाद, तब जाके काम टाइम पे खत्म हुआ। तो सबसे पहला दिमाग लगाओ कि हमारे पास शुरुआत में कितने आदमी थे? 60। उन्होंने कितने दिन काम किया? 20 दिन। तो काम कितना हो गया? 1200। अब 20 आदमी और बुलाए तो आदमी कितने हो गए? 80। और काम कब खत्म हो गया? टाइम पे खत्म हो गया। कितना टाइम था? 80 दिन का। कितने दिन लग चुके हैं? 20। बाकी कितने बचे? 60, यानी 4800 काम और हुआ। तो इसका मतलब टोटल काम कितना था? टोटल काम 6000 था। तो वो बोल रहा है अगर कोई भी आदमी एक्स्ट्रा ना आता तो कितने दिन और लगते सर? तो बेटा 60 आदमी अगर इस काम को करते तो कितने दिन लगते? 100 दिन लगते, पर अब कितने लगे हैं? 80 दिन लगे हैं। तो वेल डन भाई आइसमैन, करेक्ट और एग्जैक्ट 20 दिन एक्स्ट्रा लगते अगर आपका कोई और आदमी एक्स्ट्रा ना आता। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, 2 कारें ए और बी एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं। एक की स्पीड 60 है और एक की स्पीड 108 है, और बी 2 घंटे कम लेती है ए से, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी बताइए। दोनों शहरों के बीच की दूरी बताइए फटाफट से भाई। दोनों शहरों के बीच की दूरी बताइए जल्दी से। जल्दी भाई, दोनों शहरों के बीच की दूरी बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया स्टबन भाई। सीधा सीधा मेरा लॉजिक लगा दो, S1 S2। एक S1 एक S2, नीचे दोनों की स्पीड का अंतर, क्योंकि दोनों के टाइम का अंतर 2 घंटे का है। इससे 12 पे गया 2, 12 पे गया 9, 2 पे गया 30, तो दोनों शहर के बीच की दूरी 270 किलोमीटर आ गई। वेल डन भाई।
बहुत सारे लोग इसको रेशियो से करते हैं, बट रेशियो से भी जल्दी आप S1 S2 लगाकर इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है भाई? डी नहीं, -4। ओके सर, सीधा सीधा थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2, ये सारा 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा -4। वेल डन भाई, जिन्होंने भी आंसर बताया -4, आप लोग बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलिए, 5 आदमी और 6 औरतें 10,500 रुपए कमाती हैं 6 दिन में। 8 आदमी और 12 औरतें 24,800 रुपए कमाती हैं 8 दिन में, तो 7 आदमी और 10 औरतें 26,500 रुपए कितने दिन में कमाएंगी, आपको यह बताना है। 26,500 रुपए कितने दिन में कमाएंगी। आपकी मदद करता हूं, थोड़ा सा मेहनत आप करते रहना। ये पैसा कमाया गया है इनके द्वारा 6 दिन में, तो 1 दिन में ये कितना कमाएंगे। 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 1750 रुपए। 8 आदमी और 12 औरतें 8 दिन में इतना पैसा कमाती हैं, तो 1 दिन में इतना कमाएंगी। और सुनिए, मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, 4 आदमी बचेंगे और 6 औरतें बचेंगी, तो ये 1 दिन में कितना कमाएंगी, ये कमाएंगी 1550 रुपए। तो बेटा 2 इक्वेशन बन गई, जिसमें आपको इनकी कमाई भी पता है 1 दिन की, और इनकी कमाई भी पता है 1 दिन की। तो 1 दिन में आदमी की कमाई निकल कर आ गई 200 रुपए, और ऐसे ही औरत की 1 दिन की कमाई आप निकाल लीजिए। 1 दिन की कमाई औरत की निकल कर आ गई, ऐसे ही 1 दिन की औरत की कमाई निकालेंगे। आदमी की 200, तो 5 आदमी की 1000। अगर टोटल 1700 है, तो 6 औरतों की 750, भाग कर लीजिए, एक औरत की 125 रुपए कमाई आ गई। तो 7 आदमी और 10 औरतें इतना पैसा कितने दिन में कमाएंगी। तो बेटा एक आदमी 1 दिन में 200 कमाता है, तो 7 आदमी 1400, एक औरत 125 कमाती है, तो 10 औरतें 1250। ये डेली 2650 कमा रही हैं या कमा रहे हैं, तो ये पूरा पैसा 10 दिन में कमा लिया जाएगा। वेल डन, जिसका भी आंसर 10 दिन आया है, बाकी किसी और का आंसर आया ही नहीं, सिर्फ स्वाति ने आंसर दिया। अब जो सवालों का आंसर आपको होमवर्क के तौर पे कमेंट सेक्शन में बताना है, वो देख लीजिए। 1, 2 नहीं, ये शायद आपने कल बता दिया था, ये रहने देना है। 1 ये भी कल बता दिया था, 2 ये बताना है, ठीक है। 2 सवाल हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद, जय हिंद। और आज हमारे रेलवे चैनल पे रात को 8 बजे मैं NTPC RRB का पेपर कराने वाला हूं, तो आइएगा जरूर सब टाइम निकाल कर।